ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट थंडरबोल्ट्स। तो आज मैं थंडरबोल्ट्स देखने गया था एंड मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ देखने गया था। दो फ्रेंड्स के साथ देखने गया था एंड दोनों ही नॉन मार्वल फैन थे। तो पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि जिन्होंने मार्वल से कैचअप नहीं किया वो, क्योंकि मैं एक ऐसा फ़ैन हूँ जो कॉमिक बुक्स भी पढ़ता है। मैंने सारी सीरीज़ भी देख रखी है, मूवीज़ भी देख रखी है। सो आई एम ऑल कॉट अप विद मार्वल। बट जिन्होंने नहीं किया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा था, तो उनके रिव्यू के मुताबिक कुछ एक्शन ज़्यादा हो सकता था या कुछ और हो सकता था। अब जो मार्वल के कोर फैंस है दे नो कि भाई ये मूवी क्यों बनी। दे नो कि ये मूवी इज़ जस्ट अ कैश ग्रैब। किसी को इस मूवी से कोई होप नहीं थी, बट आज ये मूवी रिलीज़ हुई है एंड आई मस्ट से इट इज़ गुड, बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। बिकॉज आप थंडरबोल्ट का लाइनअप देख लो, इट इज़ अ बंच ऑफ फेलियर्स। थंडरबोल्ट में रॉसवेल थंडरबोल्ट नहीं है, ये पूरी टीम असेंबल के लिए एलेग्रे फॉन्टेन ने, वैलेंटीना दे फॉन्टेन। तो मूवी कैसी है? मैं इससे पहले कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने गया था, मार्वल की जो इससे पहले रिलीज़ हुई है। उससे ये मच 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 बेटर है। कलर पैलेट देख के लगेगा मानो कोई डीसी की मूवी देख रहे हो। ऐसी चीज़ें मार्वल से एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मतलब एकदम टोन डाउन कलर, सैचुरेटेड कलर्स एक्सपेक्टेड नहीं था। दैट पुल्ड मी ऑफ। बट एवरी नहीं, पुल्ड मी ऑफ तो नहीं, क्योंकि ट्रेलर्स वेलर्स में देख रखा था एंड मेरे को कहीं ना कहीं होप थी। बिकॉज सेंट्री सेंट्री का कैरेक्टर ऐसा है जिसको मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से देखना चाहता था। मार्वल में एक कॉमिक बुक सीरीज़ है सेंट्री की, जिसमें सेंट्री का ओरिजिन ही हुआ था। उस सीरीज़ को देखने के बाद, उस सीरीज़ को पढ़ने के बाद एक्चुअली मेरा काफ़ी मन था कि मैं मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेंट्री देखूं। बट अगेन वो पॉसिबल नहीं हो सकता था उस टाइम पर। अब हुआ है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। येलेना का एक लीडर बन के आना निकल रहा है एंड वो एक डिपिक्ट भी हो रहा है कि गोस्ट इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। गोस्ट की कमबैक्स अच्छे हैं। गोस्ट लोग कह रहे हैं कि एम, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया तो वो कह रही है उसको वही इशू हो रहा था कि एम शी यू। बट आई फील लाइक कि गोस्ट को फीमेल बनाने देने से कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है एंड इट इज़ गुड। टास्क मास्टर को, हाँ, मैं एंड काफ़ी मार्वल फैंस पर अपसेट कि टास्क मास्टर क्यों फीमेल है। एंड क्योंकि टास्क मास्टर का जो कैरेक्टर है, द एजिलिटी शोज, द स्टोरी बिहाइंड इट, ये सब एक मेल कैरेक्टर पर ज़्यादा सुपोर्ट करेगा। एंड दैट एक्चुअली मार्वल ने उसको रियलाइज़ किया, इसलिए उन्होंने टास्क मास्टर को ऑफ कर दिया। अब वो वर्जन 2 दिखाएंगे, सीक्रेट वॉर्स के बाद पूरा रिबूट होगा, वो सब बात की बात है। बट उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया एंड कहीं ना कहीं एक चेंज्ड मार्वल फील हो रहा है इस मूवी को देखने के बाद से। रेड गार्डियन, बकी वॉज ऑन पॉइंट, रेड गार्डियन, एवरीथिंग वॉज गुड। एक सॉर्ट ऑफ पूरी मूवी में अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस है, बिकॉज दे आर प्रोफेशनली ट्रेंड मर्सनरी असैसिन्स। एंड जैसे कि हमने जॉन वॉकर को देखा, जॉन वॉकर सीरीज़ में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी बहुत ही ईगोइस्टिक था एंड यहाँ पर भी जब उसका इंट्रोडक्शन हो रहा था, दे आर ऑल इन्वॉल्व, all three, नहीं, 4 of them are involved along with Bob. तब जॉन वॉल्ट का एक ईगोइस्टिक कि भाई मेरे लिए आ रहे हैं, तुम मर्सनरी हो, तुम मुझसे छोटे हो, वो ईगोइस्टिक जो पर्सनालिटी है जॉन वॉकर की, वो उभर के बाहर आती है कि टू द डायर एंड ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ नॉट द बिग हीरो। He still thinks he is the big hero. He still thinks he is somewhat the Captain America. So वो एक अच्छा पॉइंट था। मेरे को लगा कि भाई इन कैरेक्टर
दीज कैरेक्टर्स एंड पूरी मूवी में ये बैंटर चलते आ रहा है कि जॉन वॉकर कुछ और कह रहा है, उसका कमबैक दे रही है गोस्ट, येलेना अलग इरिटेटेड है, येलेना अलग अपने प्रॉब्लम से डील कर रही है। सबसे बेस्ट पार्ट इस मूवी की यही है कि दीज आर नॉट द परफेक्ट हीरोज इन मार्वल वी हैव सीन। ये वो सेंट्स नहीं हैं, इन्होंने अच्छे काम नहीं किए हैं, ये है शिटी पीपल, दे आर द शिटी पीपल। एंड वो इनके आर्ग्यूमेंट से समझ आ जा रहा है। मार्वल ने 2-3 बार बीप मारा है इस मूवी के लिए, विच मेक सेंस, क्योंकि बाकी एवेंजर्स में उनको कभी भी करना नहीं पड़ेगा, बाकी किसी मूवी में इतना नहीं करना पड़ेगा। हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी देखा था कि भाई एक एफ बॉम्ब यूज़ किया था, एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स के अंदर भी ये चीज़ आ सकती है कि भाई वो यूज़ कर रहे हैं गाड़ी। रेवेंजर्स भी एक पूरी स्पीशीज़ है जो पायरेट्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, बट उनको ना भी करें तो भी इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पर इनमें से कोई गाली नहीं दे रहा है, तो एक अजीब सी फीलिंग आएगी, बिकॉज दे आर एज होल्स, तुम्हें वैसे ही उनको दिखाना है। एंड वो अच्छे से पुल ऑफ किया। एंड जैसे मैं बार बार कह जा रहा हूँ, मूवी की हाईलाइट आर इट्स एक्शन सीक्वेंसेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट ओजी लेवल का बेस्ट है। कई सारे कैची मूवमेंट्स है, लाइक बकी का आना जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, वो मशीन शॉटगन फायर करना डेस्क वाली जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है। एंड ऐसे काफ़ी सारे ईस्टर एग्स वगैरह है, लाइक वैलेंटीना का वो फंड रेजर इवेंट होस्ट करना जहाँ पर एवेंजर्स टावर का ए लिखा पड़ा है। चित्तौरी आर्मी से जब एवेंजर्स 1 में लड़ाई हो रही थी लोकी की, तो वो सेक्टर जो लोकी का था वो था। एंड ऐसे ही तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फ़ैन सर्विस काफ़ी अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट पर है। अदरवाइज बैंटर अमंग दीज डिसफंक्शनल कैरेक्टर्स आर द हाईलाइट। एंड कभी भी ये ऐसा नहीं लगता है कि फोर्स्ड है, यू कैन फील इट। हाँ, काफ़ी लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि थंडरबोल्ट्स कैसा नेम है, बट अब जब हम जान रहे हैं कि थंडरबोल्ट्स नहीं मूवी का नाम, इट इज़ जस्ट अ प्लेस होल्डर, तो उसके पीछे की कहानी भी अच्छी लगती है जो इन लोगों पर सूट करती है कि भाई एक रैंडम बैंटर चल रहा था, उस बैंटर से कुछ बात हुई, वहाँ से थंडरबोल्ट्स निकल के आ गया। थंडरबोल्ट्स यही ना कि सबका टीम का नाम था जब वो 5 साल की थी। एंड उसको जब पूरी फाइट हो जाती है, वो जब सेंट्री इनसे पोछा लगवा देता है, लिटरली ख़त्म कर देता है इनको, तब रेड गार्डन तुझे उनको येलेना को समझाता है कि तू गोली क्यों बनना चाहती थी। एंड वहाँ पर वो पूरा थंडरबोल्ट्स का जो नेम का कैरेक्टर है, द नेम थंडरबोल्ट, इट हैज़ अ स्मॉल कैरेक्टर इन इटसेल्फ जो रैप अप होता है। एंड जैसे हमने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा था कि भाई उस मूवी की स्टार्ट टू एंड में तुम पूरी मूवी को हटा दो तो इतना कुछ खास इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तभी भी फैल्कन ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था वो कैप्टन अमेरिका, अभी वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो कैप्टन अमेरिका है। सो दिस इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मूव ऑन किए हैं। वो गोस्ट का पता नहीं था कहाँ है, कहाँ से लेकर अब कहाँ तक आ गई, एक शील्ड रिजेक्ट से एक एवेंजर बन गई। सो इट इज़ रियली ग्रेट कि भाई कैरेक्टर्स का ट्रांजिशन बहुत है। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, सेंट्री की आई बिलीव मेरे को काफ़ी वो बुरा लगा कि मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर से उसको 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर में ले आए, विच इज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा नर्व डाउन कर दिया। बट ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। अभी भी आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है अदर देन मैजिशियंस वगैरह जो सेंट्री को फिज़िकली रिस्ट्रेन कर पाए। तो ही इज़ स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई लाइक द वे दे यूज्ड इट। एंड द वॉइड का वो पूरा ऐसे पच कर देना वाला वो पूरा पार्ट, आई लव इट। एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। कि मतलब परफेक्ट तो नहीं, आई विल रेट दिस मूवी 7-8 आउट ऑफ 10। इट इज़ गुड, बैंटर्स हैं, सब कुछ ठीक है।
पोस्ट क्रेडिट पर आ जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट के लिए आई वॉज मतलब मैं इतना कुछ खास एक्साइटेड नहीं था। आई वॉज सम वेयर थिंकिंग कि मैं इसको टीवी पर ही देख लूँगा या फिर OTT रिलीज जब होगा तभी देख लूँगा। बट जिसके लिए मैं क्या हूँ वो है पोस्ट क्रेडिट, एंड गॉड इट प्लेज ऑफ, क्योंकि 14 मंथ्स हो गए हैं। इफ 14 मंथ्स हो गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली या तो फैंटास्टिक फोर के टाइम इवेंट्स हो चुके हैं या हो रहे हैं या समवेयर चल रहे हैं। एंड 14 मंथ्स में बहुत कुछ हो सकता है। लाइक तुम ये भी सोचो ना कि मैं एक चीज़ सोच रहा था कि भाई सैम को अब क्यों फाइल करना पड़ रहा है, 14 महीनों के बाद क्यों फाइल करना है, 14 महीनों के बाद वो क्यों लड़ रहा है, वो अपनी एवेंजर्स बना रहा है। आउटर एंड मूवी में जब पोस्ट क्रेडिट में वो बोलते हैं कि आउटर स्पेस में कुछ चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा है, तो मतलब इनको नहीं बताया जा रहा है तो दूसरी वाली सैम की टीम वर्क कर रही होगी इस चीज़ पर, तो कोई ना कोई टीम वर्क कर रही है। एंड दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द थिंग डूम से स्टार्ट होने वाली है, या तो फैंटास्टिक फोर के इवेंट्स हो चुके हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो ही चुके होंगे, क्योंकि वो अपनी मूवी के 5 मिनट के अंदर अंदर तो 616 में नहीं आने, या तो मिड में आएंगे या तो लास्ट में आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट में ही आ रहे होंगे या मिड में आ रहे होंगे, एंड वहाँ पर मेरे हिसाब से तो लास्ट में आएंगे। तो मतलब फैंटास्टिक फोर के इवेंट्स भी हो चुके हैं इन 14 मंथ के अंदर। अब हमारी अर्थ पर क्या हुआ ऐसा ऐसा और तो मेरे को ये जानना है कि बकी और सैम के बीच में क्या लड़ाई हुई, क्या बात हुई, बकी कन्विंस क्या करने गया होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स कि मतलब मार्वल के पास अपना वॉट आ गया, 7 की तरह कॉपरेशन आ गई, न्यू एवेंजर्स का फ्यूचर क्या है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि भाई ये कहाँ डेवलप कर रहा है। हाँ, वो पोस्ट क्रेडिट रियली 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 इंटरेस्टिंग था, एंड फैंटास्टिक फोर की शिप देख के तो हो, एंड द फैंटास्टिक फोर का बैकग्राउंड म्यूजिक and the parallels with our world and the overall Avengers 1 and New Avengers, oh my god, don't get me started। like पूरे टाइम जैसे हमने पहले मूवी में देखा था अलग अलग फ्रेंचाइज से बड़े बड़े कैरेक्टर्स आ रहे हैं, थॉर आ रहा है, कैप्टन अमेरिका आ रहा है, आयरन मैन आ रहा है, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं अलग अलग फ्रेंचाइज से। तो वही चीज़ हमने इस मूवी में देखा, उनके बैंटर्स कैसे होते हैं, वही सेम चीज़। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो एवेंजर्स वाली वाइब आ रही थी। उसके अलावा एकदम लास्ट में जब वो इंट्रोड्यूस करती है द न्यू एवेंजर्स, तो एवेंजर्स का एक मॉडिफाइड सॉन्ग प्ले होना वो भी अच्छा था। ओवरऑल आई वुड रेट दिस वेरी 7/10। मतलब इट्स अ मेड एक्सपीरियंस, तुम देखने जा सकते हो अगर तुम मार्वल फ़ैन हो। ज़्यादा क्रेजी एक्सेंट शीन नहीं है, एंड ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे आई वुड से। एंड थोड़ा मेरे को देखना था बाकी और बाकी कैरेक्टर्स कैसे फाइट ऑफ करते हैं अपने उस बाकी और वो फेक कैप्टन अमेरिका, द वार्सिटी कैप्टन अमेरिका, वो कैसे फाइट ऑफ करते हैं अपनी ईविल से, वो चीज़ मेरे को देखनी थी। वो चीज़ ऐड ज़रूर कर सकते थे। ओवरऑल गुड 7/10। थैंक यू।